हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा मैपिंग। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है हम हरियाणा का मैपिंग करा रहे थे। अगर आपने हरियाणा की मैपिंग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको वो देखना जरूरी है, क्योंकि हम वो जो पार्ट था वो इंट्रोडक्शन था हरियाणा का, और उसमें हमने एक संक्षिप्त इतिहास के बारे में, हरियाणा के बारे में बताया था। और आज हम ये पूरा का पूरा लोकेशंस वाइज आज बात करने वाले हैं। तो हरियाणा के मानचित्र में कुछ प्रमुख लोकेशन आपको देखनी है और मानचित्र बनाना भी है। आप लोगों को एटलस लेकर देखिए, कुछ लोकेशन जो होंगी आपकी, कुछ लोकेशन को अगर आप एक्स्ट्रा को भी देख लोगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। मास्टर तो देखो जितना करवा रहा है वो संभावित चीजें हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, लेकिन एक दो लोकेशन आप खुद भी देख लोगे। जैसे हरियाणा के प्रमुख जो जिले हैं, अगर उन जिलों पे आप नजर मार लोगे तो आपको क्या रहेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हुए चलें, क्योंकि एक अच्छा जो एस्पिरेंट होता है, एक अच्छा विद्यार्थी होता है, वो मास्टर की जो बताया हुआ रास्ता है उस पर तो चलता ही है, साथ में अपना कुछ एफर्ट डालता है, कुछ न्यू मतलब अपना ऐड करता है, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन होता है। और हम पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर। इसी वजह से सिलेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ाहट होती है। तो वो थोड़ा सा आपको देखना है कि जो हम बता रहे हैं उसके साथ साथ थोड़ा बहुत और भी आप लोगों को देख लेना है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चंस आने की संभावना नहीं है, इतना काफी है, बट फिर भी आपको दो चार चीजें और भी पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज हरियाणा के मानचित्र में सबसे पहली लोकेशन आपका गुरुग्राम। जी हां, अगर आप गुरुग्राम को देखोगे तो आपको गुरुग्राम यहां दिखाई देगा। कहां है आपका गुरुग्राम? ये लोकेशन आपकी गुरुग्राम की है। आपको एक साथ दो लोकेशन देखनी है, गुरुग्राम भी देखना है और आपका मानेसर भी देखना है, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर ही एक लोकेशन और है, एक क्षेत्र और है आपका मानेसर। तो चलिए एक एक करके दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो गुरुग्राम आप सभी को पता है कि दिल्ली की सीमा हमारा इससे लगती है, और ये हमारा गुरुग्राम एक एनसीआर क्षेत्र है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या एनसीआर में गुरुग्राम शामिल है या फिर नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए जी हां, एनसीआर की लिस्ट में हमारा गुरुग्राम भी आता है। ये आखिर एनसीआर होता क्या है? तो एनसीआर और एनसीटी ये दो वर्ड हैं, इनका मतलब आपको समझ लेना चाहिए। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, और एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इसका मतलब है कि ये तो प्रमुख रूप से हमारा दिल्ली का क्षेत्र है, जिसको हम दिल्ली का भाग कहते हैं, जबकि जो एनसीआर है वो दिल्ली के निकटतम क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक डेवलपमेंट के लिए, या आर्थिक रूप से या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो आर्थिक विकास के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पर निर्भर हैं, दिल्ली उनका पोषण कर रहा है, इसीलिए इनको एनसीआर कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र नजदीक के क्षेत्र माने जाते हैं। जबकि एनसीटी का मतलब है आपका मेन दिल्ली, आसान भाषा में ऐसे भी आप कह सकते हो। तो आई होप आप इसको समझ में आया होगा। इसका मतलब है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। चलिए आगे बात करते हैं हमारा किसके बारे में? द्रोणाचार्य। जी हां, आपको पता है कि गुरुग्राम का जो पुराना नाम है वो क्या है? गुड़गांव है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका पुराना नाम गुड़गांव है, लेकिन इसका नाम आखिर हरियाणा का जो गुरुग्राम का जो नाम है, आखिर वो गुरुग्राम पड़ा क्यों? तो हरियाणा के अंदर आपको पता होगा क्या, गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य कौन है? तो आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। एकलव्य ने जिनको अपना गुरु मान लिया था और इन्होंने इनको शिक्षा देने से मना कर दिया था, आपको पता होगा, क्योंकि वो एक क्षत्रिय नहीं थे और वो केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया उनको। तो याद रखिएगा, उनके जो गुरु थे वही थे द्रोणाचार्य। अगर आपको वैसे भी नहीं पता है तो महाभारत का एक किस्सा आपने और सुना होगा, अश्वत्थामा। ऐसा बताया गया कि अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हुई है और वो अधलोक में अटके हुए हैं और अभी तक वो पूरी पृथ्वी पर मतलब भटक रहे हैं। उन्हीं के पिता का नाम था हमारा द्रोणाचार्य। चलिए, द्रोणाचार्य का जो जन्म है गुरुग्राम में हुआ, इसीलिए द्रोणाचार्य के नाम पर ही, क्योंकि ये गुरु थे तो गुरुग्राम यानी कि गुरु का जहां जन्म हुआ है उनका गांव ही गुरुग्राम हो गया। ये एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहां पर सुल्तानपुरी पक्षी विहार, ध्यान रखिएगा, बड़ा फेमस है ये, और एक पर्यटन क्षेत्र भी है। 1991 के अंदर 1991 में इसकी स्थापना हुई, मतलब एक तरीके से इसको राष्ट्रीय उद्यान का एक दर्जा प्राप्त हुआ। हालांकि स्थापना पहले हुई, बट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ये जो हमारा सुल्तानपुरी पक्षी विहार है, इसका जो दर्जा मिला वो 1991 में मिला। एक बात इसके लिए और याद रखनी कि कम से कम 100 प्रजातियां साइबेरियन पक्षियों की, पक्षियों के लिए बड़ा मतलब मशहूर है। तो 100 प्रजातियां यहां पर आती हैं और वो प्रजनन करने के बाद फिर यहां से लौट जाती हैं। तो आपको वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप पक्षी प्रेमी हैं तो आपको एक बार इसको विजिट जरूर करना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हमारा मानेसर की, जो कि मानेसर कहां पर है? ये मानेसर भी हमारा गुड़गांव के अंदर है या गुरुग्राम के अंदर है, और यहां पर सबसे फेमस है आपका क्या? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का मतलब क्या होता है कि जो आपके जितने भी न्यूरॉन्स हैं ना, आपका जो ब्रेन है, इसके ऊपर रिसर्च यहां पर होती है। तो यहां ब्रेन का रिसर्च सेंटर है, तो मस्तिष्क के ऊपर यहां पर रिसर्च की जाती है।
ये गुरुग्राम में स्थित है और मस्तिष्क के देवता आप लोगों को पता है शिव जी को कहा जाता है मस्तिष्क के देवता, इसलिए यहां पर स्थित है हमारा क्या, क्योंकि मानेसर का अर्थ ही होता है हमारा क्या, मस्तिष्क के देवता। ठीक है ना। आगे बात करें तो आपको एक बात और बता देते हैं कि ये हाल फिलहाल में इतना तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है कि इसको न्यू गुरुग्राम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मानेसर को न्यू गुरुग्राम भी कहा जाता है। तो इतने सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लोकेशन की बात करते हैं, हमारा फरीदाबाद। क्या आपका फरीदाबाद। तो आइए मैप में आपका देख लेते हैं फरीदाबाद कहां पर है। तो जैसे आप गुरुग्राम के थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इस वाले क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो ये वाला क्षेत्र आपका क्या मिलेगा, फरीदाबाद का क्षेत्र मिलेगा। तो ये लोकेशन आपको अपने मैप में देख लेनी है। तो चलिए फरीदाबाद के बारे में जो सबसे फेमस चीज है कि यहां पर ट्रैक्टर उद्योग है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ट्रैक्टर उद्योग यहां पर प्राप्त होता है। इसके साथ साथ साइकिल उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग, जूतों के उद्योगों के लिए भी फरीदाबाद बहुत फेमस है। साथ ही आपको एक बात और याद रखनी है, यहां पर क्या, आपका बड़खेल, जी हां बड़खेल झील, ये एक ऐसी झील है जो मानव निर्मित झील है। वो कहां पर है, आपका फरीदाबाद के अंदर ही है, नाम है बड़खेल झील। तो ये हमारा एक मानव निर्मित झील है। अगर आप इसके सौंदर्य को देखना चाहते हैं, क्रीड़ा स्थल है बहुत अच्छा, तो यहां पर आप जाके नौका विहार वगैरह मतलब जो होते हैं या नाव वगैरह चलाने के जो खेल होते हैं या पानी से संबंधित जितने भी आपका खेल है, तो वो आप वहां पर जाकर आनंद ले सकते हैं। चलिए अगली लोकेशन की बात करते हैं, सोनीपत। तो जैसे ही आप आएंगे ना गुरुग्राम, तो इसके ऊपर जाइए तो ये लोकेशन आपकी क्या मिलेगी, ये आपका सोनीपत मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, सोनीपत। सोनीपत के ऊपर जाएंगे तो आप पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, ऐसे आपको क्षेत्र डायरेक्टली मिलते चले जाएंगे। तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, अपने मैप में आप लोकेशन देखते हुए चलें। अगर आप मैप नहीं बना रहे हैं ना तो ऐसा करें, एटलस के अंदर ही हाईलाइटर से लोकेशंस को हाईलाइट करते रहे, ठीक है ना, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए सोनीपत का पूरा पुराना नाम क्या है हमारा, सोनप्रस्थ। प्रस्थ का मतलब होता है एक तरीके से स्थान या घर या राज्य। चलिए तो इसलिए सोनप्रस्थ कहते हैं इसको। तो पुराना नाम क्या है इसका, सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ क्यों कहते हैं इसको, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर तांबा, पीतल, सोने ऐसी मतलब इन धातुओं से वस्तुएं निर्मित होती हैं, इसके लिए सोनप्रस्थ बहुत फेमस है। तो ध्यान रखिएगा, सोनीपत भी इसको कहते हैं वर्तमान समय में। और ये एक औद्योगिक क्षेत्र है और जो दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है, तो दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है, इसलिए सोनप्रस्थ बहुत फेमस है। अगली लोकेशन की बात करते हैं हमारा पानीपत। तो मानचित्र में आप जाएंगे, सोनीपत के ऊपर आपको क्या मिलेगा, पानीपत मिलेगा। ध्यान रखिएगा। तो पानीपत आपको पता है पुराना नाम इसका हमारा क्या है, पांडुप्रस्थ। पांडुप्रस्थ का मतलब मैंने पहले बता दिया, राज्य, और पांडु का मतलब 5, यानी कि जो 5 पांडवों का राज था, उसी राज्य था, उसी को कहा गया हमारा क्या, पानीपत या फिर आपका पांडुप्रस्थ। पुराना नाम इसका क्या है आपका, पांडुप्रस्थ। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा। तो यहां पर सबसे ज्यादा ही फेमस है तेल शोधशाला के लिए। तो यहां पर जो हमारा ऑयल रिफाइनरी है, वो मतलब उद्योग यहां पर हमारा इंडस्ट्री है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए एक हमारा पानीपत के 3 युद्ध के लिए ये फेमस है। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो कब हुआ और किन 2 महाशक्तियों के बीच में ये हमारा युद्ध हुआ था। तो वो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट लिखेंगे। आखिर मैं ही बताता हूं आपको कि ये पानीपत के 3 युद्ध हुए और कई सारे युद्ध पानीपत में ही लड़े गए। इसका क्या रीजन है कि ज्यादातर युद्ध पानीपत में लड़े गए। तो उसका सबसे पहला रीजन है हमारा क्या, कि जब भी आप बाहर से एंट्री मारोगे ना इंडिया के अंदर, तो आप हरियाणा वाले क्षेत्र से अगर आप आ रहे हैं, पश्चिमी भाग से अगर आ रहे हैं, तो आपको हरियाणा होते हुए आना पड़ेगा। तो आने का जो रास्ता है वो यही है, इसीलिए यहां पर युद्ध हुआ, क्योंकि ये हमारा आवागमन का मार्ग है। दिल्ली सल्तनत का भाग, आपको एक बात और बता दी जाए कि जो हरियाणा है वो उस समय पर दिल्ली सल्तनत का हमारा क्या था, हिस्सा था। और पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत का जो डायरेक्शन या आप कह लीजिए पूरा शासन जो कंट्रोल किया जाता था, जो सेंटर पॉइंट था, वो दिल्ली था। और उसी का अगर भाग हमारा क्या है, ये पानीपत है, तो इसीलिए सारे के सारे युद्ध हमारे यहां पर हुए। तो दूसरा कारण हमारा क्या है कि ये दिल्ली का भाग था और एक और अन्य भाग के तराइन का भाग है या मैदानी भाग है, इसलिए युद्ध भूमि अब जाहिर सी बात है दलदली क्षेत्र में तो होगी नहीं, रेगिस्तानी क्षेत्र में तो होगी नहीं, या फिर पहाड़ी क्षेत्र में तो होगा नहीं, मतलब जो युद्ध वगैरह है हमारा, तो युद्ध होगा कहां पर, युद्ध होगा हमारा सपाट जगह में, समतल मैदान में। तो इसलिए मैदानी क्षेत्र है, इसलिए यहां पर क्या है, युद्ध जैसी स्थिति बनी। अगला पॉइंट अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां की जलवायु बहुत अनुकूल है, ना तो ज्यादा ठंडी जलवायु है और ना ही ज्यादा गर्म जलवायु है, तो युद्ध के अनुकूल जलवायु है। नदी जल भी यहां पर है और वापसी का मार्ग यही था। यहां से अंदर आने के बाद लौटना मुश्किल हो जाता, जबकि यहां से डायरेक्टली पीछे को लौट के दूसरे देश में एंट्री मारी जा सकती थी। इसीलिए हमारा यहां पर सारे के सारे जितने पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध आप देख रहे हैं, तीसरा युद्ध देख रहे हैं, ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से हमारा क्या, पानीपत के इतने सारे युद्ध हुए। एक बात और आपको याद रखना है कि पानीपत से संबंधित हमारे कौन है, नीरज चोपड़ा। ये खेल कौन सा खेलते हैं, तो भाला फेंकने वाला खेल खेलते हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था 2020 में टोक्यो ओलंपिक में, आप सभी को पता होगा। चलिए आगे बात करते हैं हमारा क्या,
एक और क्षेत्र देख लेते हैं, करनाल। तो करनाल अगर आप देखो तो करनाल आपको कहां मिलेगा? करनाल जैसे ही आप ऊपर को बढ़ोगे ना पानीपत के बाद, तो आपको करनाल मिल जाएगा। और करनाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करनाल में दुग्ध अनुसंधान केंद्र है। क्या है आपका? दुग्ध अनुसंधान केंद्र। याद रखिएगा, नेशनल डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका? करनाल में। भारत का राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र करनाल के अंदर है, जो कि हरियाणा में प्राप्त होता है। कल्पना चावला के बारे में आपने सुना होगा, जो कल्पना चावला हमारी अंतरिक्ष में गई थी। ये पहली महिला थी हमारी जो अंतरिक्ष में जाने वाली महिलाओं में जिन्होंने अपना नाम दर्ज किया। तो कल्पना चावला अभी हमारी कहां के रहने वाली है? वो करनाल की रहने वाली थी। चलिए एक और बात करते हैं कि यहां पर अच्छी किस्म के बैल मिलते हैं। जी हां, बैल आपको पता है ना, जो हमारे खेतों को जोतने के काम आते हैं, वही बैलों की बात कर रहा हूं। तो अच्छी किस्म के बैल भी यहां पर मिलते हैं और यहां पर जानवरों का एक बहुत बड़ा बाजार भी लगता है। और हथकरघा, जी हां, यहां पर हथकरघों द्वारा वस्त्र का निर्माण बड़े प्रसिद्ध हैं। ये करनाल इसलिए भी प्रसिद्ध है कि हथकरघों के द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट लोकेशन अंबाला के बारे में। तो अंबाला क्या है? हमारा एक छावनी क्षेत्र है, जो कि अंबाला आपको इस लोकेशन पे मिलेगा। ये कुरुक्षेत्र से ऊपर है और पंचकुला के नीचे आप आएंगे तो ये वाला पूरा का पूरा एरिया आपको अंबाला का मिलेगा। तो ये एक छावनी क्षेत्र है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहां पर पीतल के बर्तन बहुत फेमस है। ध्यान रखिएगा, अंबाला में पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। तो पीतल के बर्तनों का उद्योग बहुत फेमस है। इससे भी ज्यादा फेमस है यहां पर वैज्ञानिक उपकरण। जी हां, वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए अंबाला बहुत फेमस है। और यहां पर प्रकाश इंजीनियरिंग के जो उपकरण बनाए जाते हैं वो बहुत फेमस है अंबाला के। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट लोकेशन की, पंचकुला। तो पंचकुला आपको पता है हमारा ये वाला क्षेत्र है पंचकुला। पंचकुला फेमस क्यों है? क्योंकि यहां पर सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर यहीं पर है। दूसरा ये है एक पर्यटन क्षेत्र भी है, इसलिए फेमस है। नेक्स्ट लोकेशन आपकी कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र वाला एरिया आपका ये पड़ेगा। और जैसे आप कुरुक्षेत्र को देखोगे तो कुरुक्षेत्र फेमस है किसके लिए? आपका महाभारत के युद्ध के लिए। और ये महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। और यहीं पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या दी थी? शिक्षा दी थी। इसीलिए महाभारत का एक पार्ट गीता के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर है, जो कि ब्रह्मा जी से, भगवान ब्रह्मा जी से संबंधित मानी जाती है। ऐसा बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय पर अगर कोई इसमें स्नान करे तो वह एकदम पवित्र माना जाता है। और उनका मतलब उसकी अच्छे होने की कामना करते हैं कि उनकी लाइफ में सारी चीजें फिर अच्छी होने लग जाती है, तरक्की होने लग जाती है। यहां पर एक चीज और है आपका कुरुक्षेत्र में, आप देखें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और है। ध्यान रखिएगा, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो भी हम आपका कुरुक्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। कैथल, कैथल अगर आप देखेंगे तो कैथल आपको मिलेगा कहां पर? यहां मिलेगा कैथल कि ये आपका क्या है? कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र से जैसे आप पश्चिम में आएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? कैथल। तो ध्यान रखिएगा कैथल है। और कैथल क्या है? दिल्ली सल्तनत, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की पहली जो महिला शासिका थी, यानी कि जो पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कैथल के ऊपर आक्रमण करने के लिए गई थी। फाइनली उसको बंदी बना लिया गया था, लेकिन कैथल के राजा से इन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा तो इन्होंने विवाह उनसे कर लिया। ये दिल्ली लौट रही थी, लेकिन दिल्ली में इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। और फिर यहां पर कैथल के नाम की जगह पर क्या होता है? युद्ध होता है। और इसी कैथल में क्या है? ये मारी जाती हैं। तो कैथल में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और एक और चीज, यहां पर दूध उद्योग दूध आपका अनुसंधान केंद्र यहां पर ही है। जी हां। नेक्स्ट है आपका हिसार। हिसार क्षेत्र आपको देखने वाला है, क्योंकि इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है तो यहां से आ सकता है। तो यहां याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? हिसार का क्षेत्र है। और हिसार हमारा भैंस अनुसंधान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहां पर बहुत बड़ा भैंस अनुसंधान केंद्र है। भिवानी आप देखेंगे तो ये हिसार के बराबर में ही आपको मिल जाएगा। ये वाला पूरा का पूरा एरिया ये किसका है? भिवानी का एरिया है। तो भिवानी का एरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और क्योंकि ये एक मैदानी क्षेत्र है तो यहां पर खादर और बांगर दोनों प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। खादर आपको पता ही है, सॉरी बांगर आपको पता ही है, पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। और खादर आपकी नवीन जलोढ़। रोहतक, जी हां रोहतक। रोहतक आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपको हैरानी होगी जानकर कि एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की, सूती कपड़े की होलसेल मार्केट है आपका क्या? रोहतक, जो कि हरियाणा के अंदर है। और एक बात और हरियाणा के बारे में फेमस है, आपको शायद ना पता हो, मैं बता दूं कि हम जैसे यूपी में पंचायत जो बैठती है ना, पंचायत, तो वहां पर पंचायतों क्या कहते हैं? खाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? खाफ। तो यहां की पंचायतों को खाफ कहा जाता है। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।